Assalamualaikum viewers, hope you're doing well. I'm back with another video. Welcome to Explore with Subhan Rao. So welcome back to my YouTube channel. So आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने TU वैन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपके भाई ने अप्लाई कर दी है यूनिवर्सिटी में, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा। पहले आपको मैं प्रोसेस का बता देता हूँ कि कैसे आपने प्रोसेस ऐसा कंटिन्यू करना है। इनकी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट का एड्रेस है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और कैसे आपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और कौन सी जो सर्विसेज यूज़ करनी है। थक्कड़ सर्विसेज का नाम बताऊंगा, अच्छी सर्विसेज का नाम बताऊंगा, घटिया सर्विसेज का नाम बताऊंगा, सारी की सारी सर्विसेज बता दूंगा। वो आपके ऊपर, आपने अच्छी सर्विसेज यूज़ करनी है, प्रीमियम थक्कड़ जो सर्विसेज यूज़ करनी है वो आपके अकॉर्डिंगली है। बट आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि प्राइसेस क्या हैं, सर्विसेज की क्या क्या हैं, पाकिस्तान पोस्ट का भी बताऊँगा, TCS के बारे में बताऊँगा, लैपिड का पर्सनल रिव्यू दूंगा, और एंड में आता है DHL की भी रिव्यू दूंगा, और जो मुझे खचल खुआरी हुई लैपिड में घूमने फिरने की वो भी बताऊंगा आपको। ये पोस्ट ऑफिस पे गया आपका भाई, वो भी बता दूंगा आपको, प्राइजेस बता दूंगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आपने कैसे नोटराइजेशन करवानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वही सेम क्लैगनफर्ड वाला बंदा जिससे मैंने करवाई थी, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें क्लैगनफर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे। उसी बंदे से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ TU वैन के लिए अपनी नोटराइजेशन करवाई थी, और वो किस तरह करानी है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। सो ये TU वैन यूनिवर्सिटी जो है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वैना, ये जो है ये भी काफ़ी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और ये भी वैना के अंदर है। और इसका जो इसमें जो ज़्यादातर कोर्सेज हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, बिज़नेस का एक कोर्स भी है इसमें, बिज़नेस इंफॉर्मेटिक्स, जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं। डाटा साइंस भी है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और इंग्लिश B2 में इनका दाखिला हो जाता है। B2 मीन्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी हो जाएगा, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। उसके अलावा आपके पास अगर आइल्स है, आपके पास आइल्स है और टॉफल है, कैम्ब्रिज है, तो आप होनहार्ड स्टूडेंट हैं तो वो आपको डेफिनेटली दाखिला दे देंगे। सो अब बैठ के डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है, गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मेरा स्क्रीन शो हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TU वैन के बारे में, इसके अंदर कोर्सेज़ कितने हैं, और इसकी वेबसाइट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, गूगल क्रोम पे मैं ऑन कर लेता हूँ, और इसके लिए हाँ ठीक है। सो ये है कि अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे TU वैन यूनिवर्सिटी मास्टर्स, बैचलर्स वालों के लिए भी कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम इसके मास्टर प्रोग्राम्स के बारे में सर्च करेंगे। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मास्टर प्रोग्राम। इसके मास्टर प्रोग्राम्स में आ गए तो सबसे पहले है आर्किटेक्चर लिमिटेड प्लेसेस। मास्टर प्रोग्राम में लिमिटेड प्लेसेस, इसमें लिमिटेड प्लेसेस होती हैं जिसमें चंद सीट्स होती हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं होती, लाइक लिमिटेड 30, 40, 50 सीट्स वाले। ये वो कोर्सेज हैं केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर का। उसके बाद सेकेंड आता है मास्टर्स प्रोग्राम विदाउट लिमिटेड प्लेसेस। आर्किटेक्चर का ये कोर्स आ गया, सिविल इंजीनियरिंग के आ गए, सिविल इंजीनियर हैं उनके लिए 2 कोर्सेज हैं। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग इनके ये कोर्सेज हैं, एक केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग ये इनके लिए कोर्स है। केमिस्ट्री के 2 कोर्सेज हैं। कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक कोर्स है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें मास्टर डिग्री, डबल मास्टर्स डिग्री है, सॉरी, कंप्यूटेशनल लॉजिक, मास्टर प्रोग्राम डाटा साइंस मैंने इसमें अप्लाई किया है, डाटा साइंस में। और दूसरा कोर्स है बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, मैंने इसमें भी अप्लाई किया। 2 कोर्सेज में अप्लाई करना, ज़्यादा नहीं करना, तो मैंने इन दोनों कोर्सेज में अप्लाई किया। मास्टर प्रोग्राम लॉजिक, प्रोग्राम विजुअल कंप्यूटिंग, मीडिया एंड ह्यूमन और मीडिया इंफॉर्मेटिक्स, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट कंप्यूटिंग, मास्टर प्रोग्राम कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, मास्टर प्रोग्राम डायरेक्टिंग फॉर इंफॉर्मेटिक्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4 कोर्सेज, नहीं सो 1, 2, 3, 4, 5 कोर्सेज हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो बेसिक एंड जियो इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल मैथमेटिक्स और टेक्निकल फिज़िक्स, और इंटर यूनिवर्सिटी स्टडीज़। तो ये सारी की सारी कोर्सेज़ हैं जो कि इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कोर्स को ओपन कर लेता हूँ, बिज़नेस इंफॉर्मेटिक्स, जिसमें मैंने अप्लाई किया। ये रहा मास्टर्स प्रोग्राम बिज़नेस इंफॉर्मेटिक्स।
तो इसमें देखिए इन्होंने कंप्यूटर साइंस में कोर्स आईडीज़ बताई हुई ये कोर्सेज़ हैं, 4 सेमेस्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये बना हुआ है, आप इसमें बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स को खोलेंगे और आपने एलोन लिखना है इसके अकॉर्डिंगली। तब ये देखें, सारे के सारे कोर्स इन्होंने बता दिए जो इस यूनिवर्सिटी ने हमें आगे पढ़ाने हैं इस कोर्स के अंदर। तो मैंने ये सारे के सारे कोर्स देखे, इसके अकॉर्डिंगली मैंने एलोन लिखा, लेटर ऑफ मोटिवेशन, अपने प्रीवियस बीबीए की डिग्री को इसके साथ मैच करते हुए कि मैं अपने जो मैंने एनालिटिक्स स्किल्स थे, मैं जो मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स पढ़े जो, और मैनेजमेंट पढ़ी, और उसके बाद बिज़नेस के जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े, मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी बिज़नेस के सब्जेक्ट पढ़े, अब मैं उसको आगे फर्दर इन्हेंस करना चाहता हूँ और आगे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। लाइक कंप्यूटेशनल ज़माना आ चुका है, उसके अकॉर्डिंगली, और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे वो सब कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे मक्खन मारना है प्यारा सा। तो आपने उस तरह लिखना और कोर्स मेंशन कर देना कि इनके जो कोर्स हाइलाइट्स आपने पढ़े हैं वो हमारी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर अटैच थे, और ये हमें आगे सीखने को मिलेगा और मज़ीद, और मैं चाहता हूँ सीखने को। आपने ये कहना मुझे दाखिला दे दो, साफ लफ्ज़ों में ये। तो ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये वापस आने के बाद अब मैंने इसमें अप्लाई किया था। उसके बाद डाटा साइंस है। अब डाटा साइंस के अंदर भी मैंने यही चीज़ें लिखी थी कि आप मैं जो बिज़नेस है उसके लिए कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इन्हेंस करने के लिए बिज़नेस को, मुझे कंप्यूटर स्किल्स को और इन्हेंस करना है अपने, और एआई की मदद से बिज़नेस से मैं और जनरेट करना चाहता हूँ। इस तरह की मैंने डाटा साइंस में बातें लिखी थी, और बिग डाटा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, विजुअल एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स जो थी मैंने की थे बिज़नेस के, वो मैं अब इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। लाइक कंप्यूटर का ज़माना आ गया, इस तरह की मैंने इसमें भी ये बातें लिखी थी। बिज़नेस इन्फॉर्मेटिक में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैच थे, तो उसमें मुझे इतना कुछ ज़्यादा बयान नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा मुझे बताना पड़ा। तो बाकी ये कि आप भी अपने अकॉर्डिंगली कोर्स के रिलेटेड अप्लाई करिएगा। अच्छा, अब इसकी मिली रिक्वायरमेंट बता देता हूँ मैं आपको। बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स का वैसे इन्होंने बहुत थ्रू दिया हुआ है कि इनसाइड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एमटिंग इन रिसर्च एंड इकनॉमिक्स, और ये दिस लेक्चर मास्टर हेल्ड इन इंग्लिश, मास्टर थीसिस रिटन इन इंग्लिश। अप्रोच क्या है, ये बिज़नेस इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब कि ये जगह पर अप्रोच है, प्रोफेशनल एक्टिविटी दी हुई है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है इंग्लिश B2। वो यहाँ पे नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर प्रोग्राम में जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायरमेंट्स। ये यहाँ पे भी नहीं आएंगी, और वो एक कोर्स में लिखी थी, मैंने पढ़ी थी। यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जाएंगी, तो ये देखिए आपको TU बैन एटलीस्ट 30 CDS, अगर ये इस कोर्स में अप्लाई करना है तो 30 CDS कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की फील्ड में हो, कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कोर्स है। मैंने इसमें अप्लाई करना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, डाउन ही लेना, जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उस पर। अब ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये देखें लैंग्वेज B2 चाहिए, और B2 में मतलब कि आपको ऑस्ट्रियन मास्टर लेवल के अकॉर्डिंगली चाहिए। B2 में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आता है, या आइल्स का B2 स्कोर लगा देगा, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट डिस्पैच करने हैं, इनके आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से वापस जाएंगे, बाकी मैं फॉर्म अटैच भी कर दूँगा। यहाँ पे इनका फॉर्म आता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, डाउनलोड एन ओवरव्यू ऑफ आवर प्रोग्राम, रियल एस्टेट मैनेजमेंट लीडिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी अप्लाई नाउ। नहीं, ये यहाँ पे तो ये इनका आ गया। मैं फॉर्म आपको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर फॉर्म शो हो रहा है, तो आपने एज इट इज़ इसको फिल करना है। मैंने थोड़ा सा इसमें की हाईलाइट्स ब्लर की हुई हैं, तो मैं फॉर्म का जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने एज इट इज़ इसको लाइक जो है ना फॉर्म को फिल आउट करना है, और इसमें कोई गलती कोताही नहीं करनी। उसके बाद आपने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म आपने ऊपर रखना है, पासपोर्ट की कॉपी निकलवानी है, रंगीन कलर कॉपी निकलवाइएगा, और दो पोर्शन अप्लाई करना है, 2 पासपोर्ट की कॉपीज़ आ गई फ्रंट पेज की, और 2 ID कार्ड की कॉपीज़ आ गई। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, इस तरह आपने अरेंज करने हैं। साथ आप उसके बाद नीचे रखना है अपने एडमिशन फॉर्म, उसके नीचे आपने अपनी डिग्री रखनी है, ट्रांसक्रिप्ट रखनी है, फिर उसके नीचे आपने अपनी CV रख लें, और फिर अपना मोटिवेशन लेटर लिख लें, या मोटिवेशन लेटर के बाद फिर आपने रखना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिकमेंडेशन लेटर, ये सारे के साथ में रख लेना।
तो ये आपने इस तरह अरेंज करना है, अरेंजिंग का बता दिया आपको, ठीक है। अब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाने हैं। अगर फोटो कॉपीज देनी है तो आपने पासपोर्ट की कॉपी फोटो नोटराइज करानी है फ्रंट, और आईडी कार्ड की कॉपी नोटराइज करानी है फ्रंट। उसके बाद बैचलर की डिग्री फ्रंट नोटराइज करानी है, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट फ्रंट नोटराइज करानी है, 2 पेज का 2 दफ़ा फ्रंट पेज ही कराने हैं, आगे पीछे दोनों पेज। और अगर एक ही ट्रांसक्रिप्ट का पेज है, पीछे लिखा हुआ आगे लिखा है, तो आपने फ्रंट पेज ही कराना है नोटराइज। उसके बाद आपके रिकमेंडेशन लेटर नोटराइज करा लें, और मोटिवेशन लेटर और सीवी के अलावा जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये वो सारी की सारी कॉपीज़ आपने नोटराइज करवानी है, और प्रॉपर तरीके से 2 सेट बना लेना है। और मेक श्योर आप जो प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपने वही कोर्स का नाम लिखना है। वैसे ये 2 लेटर आ रहे हैं, मास्टर इन डाटा साइंस और मास्टर इन बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। तो आपने मास्टर इन डाटा साइंस में नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स मास्टर इन डाटा साइंस के मोटिवेशन लेटर से अलाइन करने हैं। मोटिवेशन लेटर और एडमिशन लेटर आपने ध्यान से फिट करना है, ये ना हो कि आप बिजनेस का लेटर डाटा साइंस से किसी और में लगा दे, फिर इसका वो फिर इस तरह नहीं आपने करना। सॉरी, आपने इस तरह के काम नहीं करने, आपने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना है। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं कि आपको जो है आपको कोरियर सर्विसेज कौन सी यूज़ करनी है। सो मैं पोस्ट ऑफिस गया, ये आपके सामने आ रहा है पोस्ट ऑफिस में मैं गया, पोस्ट ऑफिस को देखने को, ये पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके तो यहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट भेजने के 15 दिन लगेंगे और 15 वर्किंग डेज़, और जो अर्जेंट मेथड है इनका, अर्जेंट मेथड के अंदर, और जो फ़ीस बताई है उन्होंने 6250 रुपये, ठीक है, 6250 रुपये। इसके बाद मैं फिर वो छोड़ के फिर मैं कहा यार इतना महंगा कराना है तो बंदा TCS ना करा ली, 8,500 रुपये मैंने क्लैकन फट भेजे थे डॉक्यूमेंट्स। तो मैं वो पोस्ट ऑफिस छोड़ के मैं फिर लेपर्ड के ऑफिस गया। मैंने कहा लेपर्ड मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था, दुल्ला भाई ने, तो मैंने उधर से पता किया तो वो 6,950 रुपीज़ कह रहे थे। लेकिन लेपर्ड को मैं गया, लेपर्ड का पहले मैं गया सब्ज़ासार ब्रांच पे, वहाँ से उन्होंने कहा मेरे पास पेपर ख़त्म हुए हैं। फिर मैं क्रीम ब्लॉक वाली ब्रांच में गया, क्रीम ब्लॉक वाले कहते हैं हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा। फिर मैं एक वाल्टन वाली ब्रांच पे गया लेपर्ड की, वो कहते हैं कि यार हमारे पास पोस्टल कोड नहीं आ रहा, जो आपने एड्रेस लिखा है ना पोस्टल कोड नहीं आ रहा है। फिर वापस गए उधर करीम ब्लॉक वाले के बाद, फिर हमारा उसके बाद थंब पेपर नहीं था, वहाँ से थंब पेपर लिया, उससे प्रिंटर की मैंने पिक्चर ली, ट्रैकिंग ID है वो, और डॉक्यूमेंट भेज दिए, 6,940 रुपये लिए, और डॉक्यूमेंट चलेंगे। वो कह रहे 1 वीक का टाइम है, 1 वीक में आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी TCS में 8,500 लगे थे, और TCS की कोई भी ब्रांच में चले जाएंगे, आपको इस तरह कोई इशू नहीं आएगा। TCS और DHL, आई वुड रिकमेंड गो विद DHL और TCS, क्योंकि मैंने DHL और TCS यूज़ किया था। DHL बड़ा फास्ट है, बहुत फास्ट है, वो 4 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट पहुँचा देगा, लेकिन उसकी फ़ीस है 11,800 सॉरी, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है TCS और इसके लेपर्ड्स के करीब। लेपर्ड्स यूज़ करता है थर्ड कंपनी, TCS भी यूज़ करता है थर्ड कंपनी, लाइक वहाँ डॉक्यूमेंट पहुँच के वहाँ जाके UPS को यूज़ कर लेंगे, फेडिक्स से कुछ भी कंपनी को, लेकिन DHL जाता है डायरेक्ट, ये फ़र्क है। बाकी ये कि अब आपके ऊपर है, आपने जो सा आपको नियरेस्ट पड़ता ऑफिस आप उससे डॉक्यूमेंट्स कराएँ। 10 से 15 दिन का मार्जिन दे के अभी आप अप्लाई कर देंगे ना तो बेस्ट है आपके लिए। अभी आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट जाने में भी 10-15 दिन अगर गैप होना चाहिए कि आगे पीछे डॉक्यूमेंट वगैरह आगे पीछे हो ही जाता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएँ। और अगर ओरिजिनल डिग्रीज भेज रहे हैं तो आप DHL को यूज़ करें, अगर फोटो कापी नोटराइज करवा के देंगे तो आप TCS लेफ्ट यू कैन यूज़ दैट। और पोस्ट ऑफिस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप महीने का मार्जिन दें, जब अप्लाई एडमिशन स्टार्ट हो तभी भेज दें डॉक्यूमेंट, ताकि महीने तक डॉक्यूमेंट पहुँच जाए ओके एडमिशन के लिए। उसके बाद इनका एडमिशन का टाइम कितना है, एडमिशन का जो टाइम है वो है 2 to 3 मंथ्स। यूनिवर्सिटी ऑफ TU वैन का लेटर आने में टाइम लगता है, और एड्रेस जो है TU वैन का वो उसी जो एडमिशन फॉर्म है वहाँ पर लिखा होता है काउंटर पे। बट मैं इसकी पिक्चर ये आपके स्क्रीन पे शो होगा एड्रेस भी, बाकी मैं इसका एड्रेस का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। नोटराइजेशन का खर्चा कितना आता है, 100 पर डॉक्यूमेंट आता है। अगर आपके मेरे थे 18 डॉक्यूमेंट्स तो 1800, उन्होंने डिस्काउंट करके 1500 लिए थे मेरे से। बाकी है कि मैं इनका नंबर डाल दूँगा, आपने भी करवानी है तो करवा लिएगा वहाँ से जाके, नहीं तो खुद करवा लें। बाकी ये कि आज की वीडियो में इतना ही, और लाजमी अप्लाई करो सारे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है लीगलाइज करीब ही होने वाले, लाइक आपके अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं 4-5 महीने हो गए हैं, फिर आपका मतलब कि आने वाले हैं डॉक्यूमेंट, तो आप अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी लीगलाइज डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड करेगी, तब आप फिर से अपलोड कर दिएगा या डॉक्यूमेंट भेज दिएगा। खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन एडमिशन सिक्योर करें और यहाँ से निकलने की करें, मेरा मशवरा यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली लाइक, शेयर
सब्सक्राइब लाजमी करना, और कुछ भी आएगा तो वो कमेंट्स पे पूछ लेना मेरे से, और एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो कमेंट्स में, जिसको पता हो थोड़ा बहुत। बाकी ये कि बाकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को लाजमी करना। आई थिंक TU मैन की किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, इस तरह वीडियो भी नहीं बताएगी डिटेल, मैंने वो वीडियो भी लगा दी। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।